नमस्कार। आज एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिस उपाय को कर कर आपकी इच्छा देवी भगवती जरूर पूर्ण करेगी। जी हाँ, क्योंकि इस वीडियो को मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि नवरात्रि अभी भी चल रही है और इस नवरात्रि का इतना उपाय बताया है। आप अगर लगभग 5 साल के पुराने वीडियोस भी उठाकर देखोगे तो नवरात्रि के मैंने बहुत सारे उपाय आप लोगों को बताया। आज का जो उपाय है ये आप आज कर लेना, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल कर लेना, नवरात्रि जब तक चल रही है। ठीक है, इस उपाय को आप आज कर लेना तो बहुत अच्छी बात है, कल कर लेना तो और अच्छी बात है, इस नवरात्रि के बीच में कर लेना तो वाह वाह, कहने ही नहीं। उस उपाय को बताने से पहले आप ये जान लो कि ये उपाय कौन कौन इंसान करेगा। देखो, ये उपाय हर कोई करेगा। अब मुझसे मत पूछना क्या मैं इसके लिए करूं, इसके लिए करूं, इसके लिए करूं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी इच्छा की पूर्ति आप करना चाहते हैं, उन सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप ये उपाय करें। इस उपाय को हम बंगाली में कहते हैं षोलो कला पूर्ण। तो यानी कि ये आपको थोड़ा सा शायद समझ में आ रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आपको अपनी इच्छा बतानी है माँ भगवती से, यानी माँ देवी दुर्गा से। और ये उपाय मैं इसलिए आज बता रही हूँ क्योंकि देखो, भगवती का एक ऐसा समय चल रहा है जिस समय में हम अर्चन करते हैं, अखंड दीप जलाते हैं, अपने जीवन की सारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो भगवती के समक्ष रखते हैं और हमें इतना भी पता है कि भगवती इसे पूर्ण जरूर करती है। तो इस उपाय को करने के लिए जो सबसे पहले आपको जरूरत है कि केले की जरूरत है, यानी पीला केला, ठीक है, पका हुआ केला। और वो भी आपको लेना है 16 केला, ठीक है। आपको कहीं से भी मार्केट से आपको जो बंच में मिलता है ना, जो पूरे एक झाड़ में मिलता है ना, जो छठ पूजा में हम चढ़ाते हैं वैसा वाला, उनमें से आपको 16 केला का एक झांक तैयार करना है, ठीक है। नहीं तो फिर आप 16 केला गिन कर भी मार्केट से ले सकते हैं। अब इसे आप किसी ट्रे में किसी अच्छे तरीके से सजा कर, ठीक है, उसमें आप कुछ गुलाब रख सकते हैं, यानी केला के साथ आप गुलाब भी रख दिए। और आपको किसी भगवती टेम्पल पे चले जाना है, यानी जहाँ पर माँ दुर्गा की आराधना हो रही है या फिर माँ लक्ष्मी की आराधना हो रही है, ठीक है। उस टेम्पल पर जाकर, अब देखो ये बहुत अच्छा पवित्र समय चल रहा है, तो ऐसे समय में आप देवी काली के मंदिर में भी जा सकते हैं क्योंकि वो भी भगवती का ही रूप है। तो ये जो आपको उपाय करने को है, ये आप किसी भी देवी के टेम्पल में आप ये करेंगे, ठीक है। अब ये मत कहना कि घर में कर सकते, नहीं, ये अभी ऐसा समय चल रहा है कि आप इसे मंदिर में ही करें। देखो, 16 केलाओं का एक झांक लेकर जाना और उसमें गुलाब के फूलों की माला या फिर एक गुलाब का गुलदस्ता खूबसूरत सा सजा लेना, और श्रृंगार का चीज भी अगर हो सके भगवती के लिए तो वो आप जरूर रख लेना। एक ट्रे लेना, प्लास्टिक का ट्रे नहीं लेना, वो लकड़ियों का होता है ना, फूलों का माला वगैरह देते हैं वैसा, ठीक है। उसमें आपको 16 केला, श्रृंगार की चीजें और गुलाब के फूलों की माला या गुलाब के गुलदस्ता बनवा लेना, या फिर एक गुलाब का फूल जरूर आप भगवती के लिए रखना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको किसी भगवती टेम्पल में जाना, वहां पर अपने हाथों में लेकर कुछ दक्षिणा भी रख लेना, क्योंकि इस समय ये आपके द्वारा किया गया दान होता है। दक्षिणा का अमाउंट भी आप रख लेना आपके सामर्थ्य के अनुसार, 51 रुपए, 101 रुपए, 501 रुपए, 1001 रुपए, आपके सामर्थ्य के अनुसार आप उसमें दक्षिणा रखें। इसके बाद आप इसे डाला बोलते हैं ना, डाला को आप सजा लेना। इसके बाद आप भगवती को ये चढ़ावा करें। चढ़ाते वक्त आप वहीं पर कुछ देर रुक कर आप अपनी मन की इच्छा कहें कि माँ, मेरी ये इच्छा है या फिर ये कार्य रुका हुआ है, इसे गति देने के लिए या फिर इसे पूर्ण करने के लिए मैं आपको 16 केला का चढ़ावा कर रही हूँ और आपके पसंद की चीजें, गुलाब के फूलों की माला और कुछ श्रृंगार चढ़ा रही हूँ। माँ, आप मेरी ये इच्छा पूर्ण करें। इच्छा पूर्ण होते ही मैं आने वाले नवरात्रि में मैं फिर आपको 16 केलाओं का पूजा चढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इसे 16 केला पूर्ण, यानी आपकी 16 इच्छाएं पूर्ण, ठीक है। तो इसमें आपकी जो भी इच्छाएं हैं आप उसी वक्त आप कहेंगे भगवती से। उसके बाद वो केला आप वहीं पर चढ़ा लेना। हो सकता है कि मंदिर प्रांगण से आपको वो वापस भी दिया जाए, कुछ केला आपको वापस दिया जाए, लेकिन उस केले को आपको वापस घर पे नहीं लाना है। आपको क्या करना है, उसे वहीं पर मंदिर प्रांगण में ही या तो आप खा लें
या तो फिर आप किसी वहां पर जो भी होंगे उन्हें उन पर वितरण कर लें। लेकिन क्योंकि वो केला आपने चढ़ाया है तो ये केला आप वापस घर पे नहीं लाएंगे, ठीक है, उसे आप वहीं पर चढ़ा देंगे। इस उपाय को करते ही आप देखेंगे कि ये नवरात्रि और आने वाली नवरात्रि आपके कार्य पूर्ण हो जाएंगे और देवी भगवती आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करती है। ये उपाय इतना चमत्कारी है कि जिसको करते ही आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लाइन लग जाए। मैं ये उपाय आपको बता नहीं सकती कि ये इतना पावरफुल है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बचपन से हम इन उपायों को सुनते आए हैं, जानते आए हैं, 16 कला पूर्ण भी हम जानते आए हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बता दूं कि ये उपाय आपके जीवन में इतनी बरकत लेकर आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं अपने वीडियोस के माध्यम से ये इतना हेल्प तो आप लोगों को जरूर कर सकती हूँ कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ उपाय बता दूं जो पावरफुल उपाय हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, नहीं, ये ऐसे उपाय होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं और आपके सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इन सारे उपायों से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। कभी भी कोई भी सिचुएशन में हार मत मानिए, क्योंकि ईश्वर भी परीक्षा लेता है। कभी भी आप पूजा पाठ करने बैठेंगे, ऑल ऑफ सडन देखेंगे बच्चा रो रहा है, किसी को भूख लग गई है, कोई कॉलिंग बेल बजा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ऐसे में हम समझते हैं कि हमें पूजा नहीं करने देगा। लेकिन नहीं, ये बाधाएं हैं और कहीं ना कहीं ये परीक्षा भी है आपकी। क्या आप इस परीक्षा से हार मान लेते हैं या फिर इस परीक्षा को भी पार करने की क्षमता आप रखते हैं? तो इसी तरीके से आप अपने जीवन में कोई भी सिचुएशन आए, इस उपाय को जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी है बहुत पावरफुल समय और इस पावरफुल समय का पूरा लाभ उठाइए, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।